जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस को कहां कहां पावर है मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की, अरेस्टेड पर्सन की या फिर विक्टिम की। वो हम लोग इस सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन 51 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो कहते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज पर्सन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। यहां हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन है। और पुलिस ऑफिसर पहले यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हुआ करता था सीआरपीसी में, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अभी रैंक का कोई नहीं मेंशन किया गया है। किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। सेक्शन 52 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहा गया है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसा व्यक्ति जिसने बलात्कार किया है या बलात्कार करने का प्रयास किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 52 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार करवाया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 53 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन ऑन हिज रिक्वेस्ट। सीआरपीसी में था, अभी जो है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है 53 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में रखा गया है। पहले सीआरपीसी में ये हुआ करता था ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज पर्सन। उसके बाद सेक्शन 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका सभी का अगर हम लोग देखें तो पंजाब पुलिस नियमावली 1934 जो है उसमें 2539 पीपीआर है, उसमें भी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है प्रावधान रखा गया है। पुलिस को बताता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे करवाना है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सभी जगह ये सारी की सारी जो सेक्शंस हैं उसमें एक ही टर्म इन्होंने लिखा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये भी डिफाइन किया गया, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए इन्होंने लिखा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो आदमी है जिसका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज है या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज है। ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर सेक्शन 31 ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में जो है डिफाइन है, उसमें हमें मिल जाएगा। और साथ में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ऐसी क्वालिफिकेशन रखता हो, उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैसे एमबीबीएस बीएमएस वगैरह है, ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 जो है उसको रिकॉग्नाइज करता हो। वो जो है आरएमपी कहलाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। अभी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या किया जा सकता है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सीरियल नंबर वाइज सेक्शन 51, 52, 53 और 184 पे हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने ये वीडियो देखना होगा तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर करवाएगा। सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा? व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। जब किसी व्यक्ति को उसने पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया है कि उसने कोई ऑफेंस किया है व्यक्ति ने, इसलिए उसको जब गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो पुलिस ऑफिसर करवाते हैं वो क्या करवाते हैं सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब करवाएंगे क्यों, रीजन क्या है? अरेस्ट तो किया है लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का कारण क्या है? तो कारण है कि रीजनेबल ग्राउंड्स विद द पुलिस ऑफिसर्स आर देयर। पुलिस ऑफिसर के विश्वास करने के कारण हैं क्या, किस लिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड विल अफोर्ड एविडेंस टू प्रूव कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। जिस अपराध के आरोप में उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उस पुलिस ऑफिसर के पास विश्वास करने के कारण है कि अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से तो जो ऑफेंस जिसके आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया है उस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए एविडेंस मिल सकता है, साक्ष्य मिल सकता है, इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर द्वारा करवाया जाएगा। अब आगे कहता है कि इट शैल बी द लॉफुल टू आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए कानूनी रूप से सम्मत होगा
टू कंडक्ट मेडिकल ऑफ सच एक्यूज, ऐसे व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करना ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर काम करते हुए कानूनन सम्मत होगा, कानूनी लीगली जो है वो ठीक होगा अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करता है। और ये भी बताया कि यूज ऑफ फोर्स इज ऑल्सो परमिसिबल, मतलब अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना पड़ सकता है, कुल जायज उसको कहा गया है इस सेक्शन सबसेक्शन 1 में। कौन सी? सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब सबसेक्शन 2 है जो सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिस ऑफिसर के और मेडिकल जो ऑफिसर है उन दोनों को जानना चाहिए कि सबसेक्शन 2 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 51 का कि जब किसी महिला को अरेस्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, महिला को अरेस्ट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ फीमेल डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा या उसकी सुपरविजन में किसी फीमेल के द्वारा किया जाएगा। मतलब सीधा बार है कि कोई मेल डॉक्टर जो है किसी अरेस्टेड महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। हम लोग एक थोड़ा सा और डिस्कशन, थोड़ी सी बाहर चल पड़ते हैं, ट्रैक से बाहर जाते हैं कि अरेस्टेड महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ फीमेल डॉक्टर करेगी, ये पहली चीज। कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है और वो फीमेल चाइल्ड है, अगर उसके साथ रेप हुआ है या रेप करने का किसी ने प्रयास किया है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी फीमेल डॉक्टर करेगी, मेल डॉक्टर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई अडल्ट महिला है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है या बलात्कार किया गया है, वहां पर जो है लॉ साइलेंट है, सेक्शन जो है 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा साइलेंट है। वहां पर ऐसा नहीं कहा गया कि मेल डॉक्टर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, उसमें मेल भी कर सकता है फीमेल भी कर सकता है, लेकिन वहां पर कंसेंट के साथ अगर कंसेंट होगी तो मेल डॉक्टर भी कर सकता है। इसके लिए ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का भी रिसेंटली एक जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि ठीक है 18 साल से नीचे वाली किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हुआ है, बलात्कार करने का प्रयास हुआ है तो उसका आप मेडिकल करवा रहे हो फीमेल डॉक्टर से, और यहां पर जो फीमेल एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी आप फीमेल डॉक्टर से करवा रहे हो। तो किसी अडल्ट महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया या बलात्कार करने का प्रयास किया गया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि सिर्फ फीमेल करेगी? इसके लिए उन्होंने अभी जो अमेंडमेंट जो है उस सरकार को कहा है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए सेक्शन 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अभी ये पेंडिंग है, अभी हुआ नहीं है, तो हम लोग इस पे जो है कोई कमेंट नहीं करेंगे। आगे आते हैं सबसेक्शन 3 पे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो जल्दी से जल्दी, उसमें लिखा है विदाउट एनी डिले, बिना किसी विलंब के जो रिपोर्ट होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की वो पुलिस ऑफिसर को सबमिट कर देगा, भेज देगा। अभी जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, बार बार जो सेक्शन में आ रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या हो सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड जो है, खून की कोई भी जांच जो है मेडिकल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो करवा सकते हैं। अभियुक्त की बात हो रही है यहाँ पे, जो अरेस्टेड आदमी है। ब्लड स्टेन, खून के अगर धब्बे हैं उनकी जांच, सीमन स्वैप्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस वो ले सकते हैं, उनकी जांच करवा सकते हैं। स्पूटम थूक की जांच करवा सकते हैं, स्वेट पसीने की जांच करवा सकते हैं, हेयर सैंपल ले सकते हैं, बालों का जो सैंपल है वो लेने का पूरा अधिकार है। फिंगर नेल क्लिपिंग्स, जो नाखून काट के अगर कोई एविडेंस के तौर पर अगर यूज करना है उसको, तो वो नाखून काटने का पूरा अधिकार होगा बाय यूज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। डीएनए प्रोफाइलिंग इसमें जो है मेडिकल ऑफिसर करवा सकते हैं। और लास्ट में उसने सेक्शन में लिख दिया है कि एनी अदर टेस्ट विच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंक्स नेसेसरी इन पर्टिकुलर केस, अगर उनको लगता है कि कोई और टेस्ट भी करना है, कोई और सैंपल प्रिजर्व करना है, तो मेडिकल ऑफिसर करवा सकते हैं, उनको पूरा राइट है इसमें करवाने का। तो ये था सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, अरेस्टेड आदमी एक्यूज होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर की रिक्विजिशन होनी चाहिए और उसको पुलिस ऑफिसर को विश्वास करने के कारण होने चाहिए कि मैं मेडिकल अगर करवाऊंगा इसका अभियुक्त का, तो कोई ना कोई एविडेंस उनको जो है मिल जाएगा ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत जो है बल प्रयोग भी अगर करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। महिला जो अरेस्टेड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो जितना जल्दी हो सकेगा वो रिपोर्ट बनाकर पुलिस ऑफिसर को भेज देंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेज देंगे। तो ये था सेक्शन 51 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा भी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।